मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल वेदांत जीएस। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये महाजनपद काल पढ़ेंगे। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महाजनपद काल काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, दरोगा का एग्ज़ाम हो या फिर अन्य एग्ज़ाम हो, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है। तो चलिए आज हम लोग ये 16 महाजनपद के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से इसे पढ़ेंगे, दिमाग में रखने का कोशिश करेंगे। अक्सर होता क्या है दोस्तों, यहाँ से विद्यार्थी क्या करते हैं, हालांकि याद करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। 16 महाजनपद और उसकी राजधानी को याद रखना थोड़ा सा कठिन होता है। यहाँ विद्यार्थी करते क्या हैं कि वो ऊपर से 3-4 याद कर लेते हैं और एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है दूसरा, तो फिर यहाँ फिर दिक्कत हो जाती है। तो चलिए आज हम लोग प्रयास करेंगे कि 16 महाजनपद में टोटल कैसे याद रह पाए, दिमाग में कैसे याद रह पाए, इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। चलिए समझते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपद में बटा हुआ था। कहने का मतलब क्या है, जिस प्रकार से अभी हमारा भारत राज्यों में बटा है, तो उस समय जो था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपद में बटा हुआ था। इससे पहले भी हम लोग प्राचीन भारत में जन के बारे में जो है पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे ग्राम मिलकर जन समुदाय का निर्माण होता था और बहुत सारे जनों को मिलाकर महाजनपद का निर्माण होता है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपद में बटा हुआ था और ये 16 महाजनपद की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है तथा जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से मिलती है। थोड़ा सा महाजनपद काल में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, 2-4 बिंदु है, ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे कि 16 महाजनपद की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है तथा जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से इसकी जानकारी मिलती है। अब रही 16 महाजनपद में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन सा महाजनपद था, तो 16 महाजनपद में सबसे अधिक शक्तिशाली, सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था। इसे याद रखिएगा कि मगध महाजनपद 16 महाजनपदों में सबसे अधिक सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग महाजनपद तथा उसकी राजधानी को याद करने का प्रयास करते हैं। तो याद करने के लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे कि अलग अलग इसको तोड़ के पढ़ेंगे। जैसे देखिए, मगध, अंग, वज्जी, ये तीनों महाजनपद जो है ये बिहार के क्षेत्र में पड़ते हैं। ये बिहार के क्षेत्र में पड़ते हैं। मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज। बिंबिसार ने फिर क्या किया, यही गिरिब्रज का एक नवीन राजधानी बनाया जिसे राजगृह नाम दिया। तो याद रखिएगा, मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज या राजगृह। यह वर्तमान क्षेत्र, इसका वर्तमान क्षेत्र क्या, तो इसका वर्तमान क्षेत्र पटना तथा गया के आसपास है। अंग, देखिए अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा, यानी भागलपुर। ये जो वर्तमान इसके जो क्षेत्र हैं भागलपुर तथा मुंगेर। अंग हम लोगों का भाषा है, अंग प्रदेश में जो बोली जाने वाली भाषा है उसे क्या कहा जाता है? अंगिका कहा जाता है। तो अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। वर्तमान क्षेत्र क्या है? भागलपुर तथा मुंगेर। वज्जी, वज्जी की राजधानी विदेह तथा मिथिला। तो ये तीनों को हम बिहार के क्षेत्र में रखेंगे। मगध जिसकी राजधानी कहाँ थी? राजगृह। अंग की राजधानी चंपा जो कि वर्तमान में भागलपुर तथा मुंगेर के क्षेत्र हैं। वज्जी, वज्जी की राजधानी विदेह तथा मिथिला। अब चलते हैं दोस्तों, ये बिहार का हो गया। अब यहाँ से अब देखिए काशी है, कोशल, मल्ल, वत्स, पंचाल,
कुरु, शूरसेन तथा चेदी। अब इसे कैसे हम लोग याद रख सकते हैं, तो इसको अलग में हम लोग इसे अलग बॉक्स में रखते हैं। देखिए, काशी की राजधानी वाराणसी, काशी वाराणसी, ये याद हो जाएगा, काशी वाराणसी। कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। आपने महात्मा बुद्ध में भी पढ़ा होगा कि कौशल के राजा कौन थे, प्रसेनजीत थे। और महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक जो है उपदेश कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए। मल्ल की राजधानी कुशावती, कुशीनगर। आपने यहाँ भी, ये भी आसानी से आपको याद हो जाएगा। देखिए, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। और वहाँ पे मृत्यु के दौरान जो है मल्लों ने महात्मा बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार बड़ा ही सम्मान पूर्वक तरीके से किया था। तो ये याद रह जाएगा, मल्ल की राजधानी कुशावती या कुशीनगर। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। पंचाल, देखिए इसकी दो राजधानी है, पंचाल की दो राजधानी है। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी तथा दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। तो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि कंपटीशन अब लगातार क्या है, बढ़ते जा रहा है। तो क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा हार्ड भी कर सकता है, हो सकता है ये दोनों ऑप्शन दे दे। तो आपको ये याद रखना चाहिए, पंचाल की राजधानी कहाँ थी, तो उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य। कुरु, देखिए कुरुक्षेत्र, महाभारत जो युद्ध हुआ था यह कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ था। तो ये कुरुक्षेत्र की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ ही था। तो ये किसके आसपास है, दिल्ली के आसपास ये क्षेत्र है, दिल्ली तथा हरियाणा के आसपास ये क्षेत्र है। शूरसेन की राजधानी कहाँ थी, मथुरा। चेदी की राजधानी शक्तिमती। अब देखिए, इसे एक क्रम में रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक ट्रिक अपनाएंगे। ये ट्रिक है काशी कौशल में वत्स करो 500 छेद। अब देखिए, ये जितने भी काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, पंचाल, कुरु, शूरसेन, चेदी, ये सभी जो क्षेत्र हैं ये कहाँ पड़ते हैं वर्तमान में, ये उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। देखिए, ये कुरु को थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, कुरु का जो है ये दिल्ली में पड़ता है। कुरु का जो राजधानी है ये इंद्रप्रस्थ है और ये वर्तमान क्षेत्र इसका क्या है, दिल्ली तथा हरियाणा। लेकिन थोड़ा सा ट्रिक में इसको ले लिया गया है। देखिए, ये ट्रिक क्या है कि काशी कौशल में वत्स करो 500 छेद। अब देखिए, काशी, यहाँ देखिए काशी, कौशल, ये में से, काशी कौशल में से क्या हो जाएगा, मल्ल हो जाएगा। वत्स, यहाँ वत्स है। करो मतलब, करो से क्या अर्थ बन जाएगा, कुरु। लेकिन कुरु का जो वर्तमान क्षेत्र है ये कहाँ पड़ेगा, ये दिल्ली पड़ेगा। थोड़ा सा इसको बनाने के लिए हमने यहीं इसको जगह दे दिया है। 5 से क्या हो जाएगा, पंचाल हो जाएगा। ये 100 से क्या हो जाएगा, शूरसेन हो जाएगा। और छेद से क्या हो जाएगा, चेदी। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये उत्तर प्रदेश में जो महाजनपद पड़ते हैं उसे हम याद करने के लिए क्या करेंगे कि एक ट्रिक अपनाए हैं, काशी कौशल में वत्स करो 500 छेद, जिसमें कि टोटल इसमें आ जाएगा। और कुरु को अलग रखिएगा, कुरु जो है ये वर्तमान क्षेत्र क्या है, दिल्ली तथा हरियाणा है। काशी कौशल में से मल्ल, वत्स, करो से कुरु, 5 से पंचाल, 100 से शूरसेन तथा छेद से चेदी। यानी इसे हम एक तरीके से याद करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए ये अवंती, अवंती की उत्तरी अवंती, यहाँ ये याद रखिएगा अवंती दो भागों में बटा हुआ था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। ये दोनों आप याद रखिएगा। ये क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो ये क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है। मत्स्य महाजनपद, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर थी। ये कहाँ पड़ता है? तो ये जयपुर में पड़ता है, राजस्थान के आसपास, जयपुर। अब देखिए अस्मक, अस्मक की राजधानी क्या थी? पोटली या पोतन, दोनों एक ही चीज है। अस्मक की राजधानी की क्या थी? पोटली या पोतन। अब देखिए ये 16 महाजनपद में ये अस्मक एक ऐसी महाजनपद थी जो कि दक्षिण भारत में, इसका क्षेत्र कहाँ है? दक्षिण भारत में अवस्थित थी। ये अलग से आप याद रख लीजिएगा, कभी कभी यहाँ से ना एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अस्मक जो थी इसकी राजधानी कहाँ थी? पोटन या पोटली। ये कहाँ अवस्थित है? तो ये दक्षिण भारत में अवस्थित है। गंधार तथा कंबोज महाजनपद को हम लोग एक साथ याद रखेंगे। ये जो क्षेत्र है, वर्तमान क्षेत्र, ये पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ते हैं, यानी भारत से बाहर पाकिस्तान क्षेत्र पड़ते हैं। गंधार की राजधानी तक्षशिला तथा कंबोज की राजधानी हाटक। इसे हम लोग ऐसे ही याद करेंगे कि ये दो जो है, गंधार तथा कंबोज, ये पाकिस्तान में अवस्थित हैं, अस्मक दक्षिण भारत में अवस्थित है। तो चलिए एक बार इसे फिर से समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। 16 महाजनपद की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से 16 महाजनपद की जानकारी हमें मिलती है। इन 16 महाजनपद में सबसे अधिक सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था? तो सर्वाधिक शक्तिशाली मगध महाजनपद था, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति जो थी, आर्थिक स्थिति जो थी, काफ़ी संपन्न थी। इस कारण से मगध महाजनपद जो था ये सबसे अधिक सर्वाधिक शक्तिशाली था। अब 16 महाजनपद को याद रखना एक चुनौती होता है विद्यार्थियों के लिए, तो हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको बांट बांट के पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक दो बार अगर वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से ये हमें अच्छी तरीके से दिमाग में बैठ जाएगा, याद हो जाएगा। देखिए मगध, अंग तथा वज्जी को एक साथ रखेंगे। इसको बिहार, ये बिहार क्षेत्र में पड़ते हैं। मगध की राजधानी गिरिब्रज, ये वर्तमान क्षेत्र पटना। अंग की राजधानी चंपा, वज्जी की राजधानी विदेह तथा मिथिला, इसको एक साथ रखेंगे, ये बिहार में। अब बनारस, बनारस उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश क्षेत्र में क्या क्या कौन कौन से महाजनपद आ जाते हैं? तो इसे याद करने के लिए हमने यहाँ खूब सुंदर यहाँ बता दिया है कि काशी कौशल में वत्स करो 500 छेद, काशी कौशल में वत्स करो 500 छेद। इसमें से क्या करेंगे? देखिए करो, ये सेंटेंस बन नहीं रहा था, इसलिए हमने कुरु को भी इसी में डाल दिया है। तो कुरु को याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जहाँ महाभारत हुआ है, ये तो विद्यार्थियों को आराम से याद हो जाएगा। ये दिल्ली तथा हरियाणा के आसपास पड़ता है। तो काशी कौशल में वत्स करो 500 क्षेत्र, ये क्रम से याद हो जाएगा कि ये इसका परिक्षेत्र जो पड़ता है ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की राजधानी आराम से याद हो जाएगा, कौशल के राजा प्रसेनजीत थे, जहाँ महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था श्रावस्ती में। मल्ल का राजधानी कुशावती, ये भी आराम से याद विद्यार्थियों को हो जाएगा, क्योंकि देखिए महात्मा बुद्ध को निर्वाण जब इनकी मृत्यु होने के बाद, मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, और मल्लों ने उनका अंत्येष्टि संस्कार बड़ा ही धूमधाम से किया था। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। पंचाल, पंचाल की राजधानी देखिए, दो राजधानी इसकी है, अहिछत्र तथा काम्पिल्य। तो एग्जाम में कभी कभी क्या करता है कि यहाँ से भी बड़े बड़े एग्जाम में क्या कर सकता है, ये दोनों ऑप्शन दे सकता है, तो ये दोनों ही हो जाएगा। पंचाल के उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? अहिछत्र तथा दक्षिणी पंचाल की काम्पिल्य। ये याद रखिएगा, पंचाल से ही जो महाभारत की जो द्रौपदी थी, द्रौपदी जो है ये पंचाल महाजनपद से ही बिलोंग करती थी। देखिए कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, ये दिल्ली हरियाणा। शूरसेन की राजधानी मथुरा, चेदी की राजधानी शक्तिमती। अब देखिए अवंती, ये याद रखिएगा, अवंती जो है ये
अवंती की राजधानी उज्जैन माहिष्मति। ये विद्यार्थियों को यहाँ से ये भी याद, जिस समय अशोक यहाँ से आप याद कर, अवंती देखिए, ये अवंती की राजधानी उज्जैन तथा माहिष्मति। ये कहाँ पड़ता है, कौन से क्षेत्र में, तो ये मध्य प्रदेश क्षेत्र में पड़ता है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, ये कहाँ पड़ता है, तो ये जयपुर में पड़ता है, राजस्थान के आसपास। अब 16 महाजनपद में सिर्फ एकमात्र अस्बक महाजनपद जो था, ये दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट के किनारे अवस्थित है। इसकी राजधानी कहाँ थी, पोटन तथा पोटली। देखिए भारत से बाहर कौन से महाजनपद वर्तमान क्षेत्र में है, तो भारत से बाहर जो महाजनपद है ये गंधार तथा कंबोज। गंधार की राजधानी तक्षशिला, कंबोज की राजधानी हाटक। ये दोनों कहाँ अवस्थित हैं, तो ये पाकिस्तान में अवस्थित। तो उम्मीद है दोस्तों ये कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।